हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप किसी भी कोर्स की तैयारी करते हों, कोई भी एंट्रेंस देने वाले हों या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या और भी कोई जनरल कंपटीशन अगर आप दे रहे हो जो कि वनडे एग्ज़ाम पॉइंट है, तो इस वनडे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक है जहाँ से आप हमें क्वेरी हो तो कुछ पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। ये जो है हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन की वीडियो है। इट मीन्स कि कौन सा आंदोलन, कौन सा प्रमुख घटना हुआ था, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे गए हैं पिछले साल के या उससे भी पहले। तो इसे याद कर लीजिएगा और इससे जुड़े हुए अलग से मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आप नोट करते हुए चलेंगे। कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम। ये बहुत बार पूछा जाता है, वीवीआई की कैटेगरी में है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन, ये हुआ 1905 में। और अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अब इससे जुड़े हुए स्पेशल फैक्ट्स देख लो क्या क्या है। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई तो सबसे पहले इसको लीड किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये हुआ था बम्बई में पहला अधिवेशन। ठीक है, दूसरे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस जो है एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। अगला है बंगाल विभाजन, जिसे लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही अंजाम दिया गया था, बंगाल विभाजन। और इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन 1905 में के बाद। और इस समय जो है 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको लीड किया था। ठीक है, 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो ये सब चीज़ें आप रिवीजन करते चलो। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपको पता है ढाका में हुई थी। लेकिन आप हमें कमेंट करके अभी बताओ कि इसके संस्थापक कौन थे। ये मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अगला है 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट। कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी 1907 में, उसी में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था। लॉर्ड मोर्ले जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो यानी कि जो भी इसमें बाद वाला होगा वो जो है गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, और इस समय 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म किया गया था। 1911 में बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट जो थे वो आए थे, जॉर्ज पंचम, और दिल्ली में इनके लिए दरबार का आयोजन हुआ था। साथ ही साथ कोलकाता से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र किया गया, और आज जो आप दिल्ली राजधानी देखते होंगे ये 1911 में ही किया गया था। और क्या किया गया, तो बंगाल विभाजन का जो वो डिसीजन था उसे रद्द किया गया। नेक्स्ट है होम रूल लीग, ये 1916 में इसका निर्माण किया गया। होम रूल लीग से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों जुड़े हुए हैं। एनी बेसेंट जो थी वो एक दूसरे आयरलैंड की महिला थी, दूसरे देश से आई हुई थी, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते ही हैं इनके बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। ये हुआ है 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। साथ ही साथ राजकुमार शुक्ला ने सबसे पहले गांधी जी से यहीं भेंट की थी, और कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों इस 1916 के अधिवेशन में जो हुआ था इसमें वो मिल गए थे। दोनों जो अलग अलग चल रहे थे इतने सालों से वो मिल गए थे। ठीक है, ओके। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, आपको पता होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने और काफ़ी लोगों ने बड़ा सत्याग्रह भी किया, और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है 1919। ये टाइमलाइन आपको याद रखना। 1917 चंपारण सत्याग्रह। फिर इसके बाद एक अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है। ठीक है, 1918, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 1919 में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1920 में है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब है, 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन कहाँ है, तो ये पूरे भारत में हुआ था और 1920 में ही हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी।
फिर 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। देखिए 2 चीज़ें पूछी जाती हैं इस क्वेश्चन से। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो ये 1927 में होती है, और ये आयोग आया था भारत में 1919 का जो अधिनियम आया था उसके सुधारों को देखते हुए क्या और सुधार की आवश्यकता है उसका रिपोर्ट देने के लिए ये आयोग आया था 1927 में, साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन इसके हेड थे। फिर 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है भारत में। 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका जाता है, और इनको पता ही है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाती है, जबकि जो डिसाइडेड डेट था वो 24 मार्च को था। फिर 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ये 1929 में होता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब होता है? 1930 में। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, और इसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी टीम भाग लेती है, उसके अलावा किसी भी और में नहीं भाग लेती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, तो आपको याद रखना 30, 31, 32। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, कम्युनल अवार्ड जो है उसका घोषणा हो 1932। फिर पूना पैक्ट, ये होता है 1932 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 क्रिप्स मिशन दोनों होता है। क्रिप्स मिशन आती है और फेल हो जाती है, तभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इसी में गांधी जी ने नारा क्या दिया था? करो या मरो, ठीक है। और इस 1942 का जो अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और आपको पता ही है 8 अगस्त को ये आंदोलन लॉन्च किया गया, 9 अगस्त को सारे नेताओं को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन डे के रूप में भी मनाते हैं। अगला है 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन, उसके बाद भारत छोड़ो, ये आपने देख लिया। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जो है मेन रोल प्ले करते हैं, और रास बिहारी बोस जो होते हैं ये बहुत इन्होंने जो सेनाओं को इकट्ठा करके रखा था बहुत सारे को, उनके दम पे ये फौज खड़ी की जाती है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिसके बदौलत हम लोग जो संविधान सभा देखते थे वो कैबिनेट मिशन का ही देन है। नेक्स्ट है 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन भी होता है, और 1946 में साथ ही साथ इंतरिम गवर्नमेंट एक होती है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं काम चलाऊं गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी उस समय, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक। भारत विभाजन माउंटबेटन प्लान, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आया है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, और ये 1947 में भारत विभाजन प्लान लेकर के आते हैं। फिर भारत स्वतंत्र जो हो गया 1947 में। तो इस तरीके से ये वीडियो खत्म होता है। आपको जो कमेंट करना है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।